हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीके इनसाइट्स। आज हम पॉलिटी सीरीज़ के पार्ट 9 में आर्टिकल 6 की बात करने वाले हैं। आर्टिकल 5 हमने कल कंप्लीट किया और आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट जो सेकंड है उसमें सिटीजनशिप एक्ट आते हैं और 5 to 11 जो आर्टिकल्स है वो सिटीजनशिप के साथ डील करते हैं। कल हमने आर्टिकल 5 कंप्लीट किया था जिसमें कि कंडीशन थी कि आपके पास सिटीज़न ऑफ इंडिया के पास डोमिसाइल और साथ में या तो आपका बर्थ हुआ हो इंडिया में या आपके पेरेंट्स का बर्थ हुआ हो इंडिया में, किसी का भी, मम्मी या पापा में से एक का, और साथ में ही अगर आपके पास यहाँ का ORI है, जैसे 5 ईयर प्रायर टू 1950 अगर आप यहाँ के ORI हैं, मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तो आप जो है वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहलाने के सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आपको मिल सकती है या आप सिटीजन हैं इंडिया के। देन आर्टिकल 6 की बात करते हैं। तो अब उसमें क्या प्रोविज़न है कि जो सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर रहा है या जो सिटीज़न है इंडिया का, उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया में अगर बॉर्न हुए हैं या फिर माइग्रेट हुए हैं इंडिया टू फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। अगर वो माइग्रेशन हुई है उनकी पाकिस्तान से, या फिर उनका जो पेरेंट्स हैं या उनका जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तो भी वो सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है वो माना जाएगा, ठीक है। अगर उनका जो बर्थ है ना, जो उनका बर्थ है 1948 के पहले हुआ है, तो सिटीज़नशिप जो है उनको डायरेक्टली दे दी जाएगी। अगर उसके बाद हुआ है 19 जुलाई 1948 के बाद हुआ है, तो सिटीजनशिप जो होगी वो ग्रांट की जाएगी आफ्टर बीइंग ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 6 मंथ प्लस रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप हमें करवानी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवानी पड़ेगी, साथ में आप ORI बन के रह सकते हैं 6 मंथ के लिए। फिर आप अगर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सिटीजनशिप जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले के हैं, यहाँ आपके पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पे उनका बर्थ पहले हुआ है और आप इंडिया से पाकिस्तान से जो है वो इंडिया आए हैं, तो सिटीजनशिप आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।